प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 8 से मैं प्रत्याशी रूप से इस वार्ड के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और सर्वप्रथम मेरा यह है कि मैं जो कैमल बैक रोड है, इसको एक लंदन जैसी रोड बनाने का मेरा सपना है और लक्ष्य है। ये पूरा करना है, जिससे जो हमारे कैमल बैक रोड की जो पुरानी लंदन जैसी रोड पहले थी, वो गरिमा खत्म हो चुकी है। उसको उठा करके हमने दोबारा से उजागर करना है और हर एक व्यक्ति को ये बताना है, हर एक वार्ड के व्यक्ति को ये बताना है कि अगर हम इस छोटी सी चीज को इतना उजागर करके सुंदर बना सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते हैं। पहले भी हम देख सकते हैं कि पहले भी किसी ने कुछ ऐसा कोई अच्छा कार्य नहीं किया, चाहे वो समय रहते हुए किया या नहीं किया, उस चीज के ऊपर हम नहीं जाएंगे। मगर यह है कि हम अपने लिए कि इसको कितना सुंदर बना सकते हैं, हमारा मेन मकसद यही है अभी। और इस तरीके से जितनी भी हमारे 26-27 वार्डों की मतलब एरियाएं हैं वहां पर, तो उनकी भी अलग अलग सी समस्याएं देखने को मिली। तो सोचा कि इस बार हम इसमें आकर के हर एक इस समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। क्या है और जनता से क्या अपील करेंगे? जो इस बार जो हम चुनाव चिन्ह जो मिला है वो सिलेंडर है हमारा। तो जनता से यही अपील है कि आप हमें अधिक से अधिक बहुमतों से विजय बना करके लेके आए, तो हम हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें मात्र 2 वर्ष का समय मिला था कार्य करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि 1 साल तो कोर्ट केस किया गया था हमारे ऊपर और 2 साल कोविड रहा। तो मात्र 2 वर्षों में जो जो हमें जनता द्वारा कार्य करने के लिए बताया गया, मैक्सिमम हमने किया है। हाँ, बट मुझे लगता है कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर शैक्षणिक संस्थान है, जो सरकारी विद्यालय है, वहां पे हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। कुछ मार्ग ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी, जैसे कैमल बैक रोड की बात करें तो कैमल बैक रोड का कार्य होना बाकी है। ऐसे ही कुछ मोहल्लों में रेलिंग लगना बाकी है। तो जो नगर पालिका के माध्यम से कार्य होते हैं, उनमें से काफी हद तक हमने कार्य किया और कुछ कार्य हमारे बाकी है जो हम करेंगे। आज पहले तो आपका धन्यवाद कि आपको भी पता, आप मुझे बता रहे हैं कि हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हमने नगर पालिका में भी ये कहा था कि पूरे मसूरी में सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं दी गई। तो हमने अपने निजी संसाधनों से बहुगुणा पार्क में कैमरा लगवाया है, जहाँ पे हमने कुछ लोगों को ऐसी गतिविधियां करते हुए भी पकड़ा जो अनैतिक थी। तो उसके बाद जब से कैमरा लगा, तब से अब तक बहुत ही बेहतर स्थिति, अब कोई शिकायत वहां आती नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ मोहल्ले ऐसे थे जहाँ पे ये कहा जाता था कि लोग ड्रिंक करके आ जाते हैं, नशा करके आ जाते हैं, वहां पे भी हमारे द्वारा गेट लगवाया गया। अगर आप बात करें गनील की, तो गनील के रास्ते में हवाघर बनाया गया है। बहुत ही मेरे मतलब वार्ड के जितने भी मोहल्ले हैं, मैक्सिमम जहां लोगों ने बोला था वहां कार्य हुआ है। कैमल बैक रोड का कार्य इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका बजट ज्यादा था, 1 करोड़ कुछ का। तो मुझे विश्वास है कि अब जो भी जनप्रतिनिधि हमारे भाजपा के चुन के आएंगे, तो हम मिलकर एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली वो क्लिनिक था जो तोड़ दिया गया था। और उस समय कुछ सभासदों ने ये भी साथ दिया कि नहीं टूटना चाहिए, पर शायद बाद में सबकी सहमति बनी। अकेले ही मैं चिल्लाती रह गई कि क्लिनिक नहीं टूटना चाहिए। मेरे द्वारा ये भी कहा गया था कि इस क्लिनिक को डिस्पेंसरी के रूप में हम बदल सकते हैं और वहां पे डॉक्टर की सुविधा मैं अपनी ओर से करूंगी, निजी संसाधनों से। परंतु आप जानते हैं कि हमेशा मेरा मतभेद रहा है पालिका अध्यक्ष जी के साथ। तो उन्होंने इसमें भी मतलब गलत तरीके से, गलत नीति के हिसाब से रातों रात उस डिस्पेंसरी को, क्लिनिक को तोड़ दिया। पर अब मुझे विश्वास है, देखिए भाजपा की सरकार आप देखेंगे केंद्र में भी है, ठीक है, राज्य में भी है। अब अगर नगर पालिका में भी भाजपा के जनप्रतिनिधि चुन के आते, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे रूप से हम कार्य कर पाएंगे, अच्छे तरीके से। देखिए, पूर्व 5 साल अगर ऑल ओवर बात करें तो बदहाल, नॉट बेमिसाल। पर अगर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने तो, हाँ, आप जनता से पूछ सकते हैं, बाकी आपके हमारे साथ खड़े आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रत्याशी स्वयं अगर बताए तो हर प्रत्याशी यही कहता है कि मैंने अच्छा काम किया है, पर आप जनता से पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने अपना बेस्ट किया है। देखिए, मेरा जन्म यही हुआ है, इसी वार्ड में हुआ है, मसूरी में हुआ है। बचपन से मैं यहाँ पे कुछ जो अच्छा बुरा होता हुआ आ रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट की कमी है, वो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और इस यहाँ तक इस वार्ड की बात है, वार्ड नंबर 8 में मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। हमारे विकास के लिए जो मुद्दे थे उनके बेस पे हम लड़े थे, लेकिन कुछ
मतों से हम रह गए थे, लेकिन इस बार भी हम पुराने मुद्दे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं और जो नए मुद्दे हैं इस वार्ड के, उसी को लेकर हम इस चुनावी सफर में उतरे हैं। यहाँ इस वार्ड में, क्योंकि ये माल रोड में आता है, माल रोड मसूरी का दिल है और इसमें हजारों लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ पे काफी टूरिस्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है, जैसे कि गन हिल हो गया, कैरल बैक रोड इत्यादि हो गया, झूलाघर हो गया। यहाँ पे काफी समग्र विकास की आवश्यकता है, जो कि बीते कई वर्षों से नहीं हो पाया है। बीते पुराने सभासदों ने भी कुछ प्रयासों में कमी रखी होगी, तभी इतनी यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी हुई है। और जहाँ तक बात है हमारे विजन की, हमारा जो काफी विजन के काफी पॉइंट्स है, लेकिन कुछ मैं आपको गिनवा देता हूँ। जैसे कि कैमल बैक जो कि डंपिंग पॉइंट बन चुका है, पूरे मलबा फेंकने की एक जगह बन चुकी है, शराब पीने का अड्डा बन चुका है, वहाँ पे ना कैमरे हैं, लाइट व्यवस्था वहाँ पे चरमरा रखी है, कोई रात को पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सर्दियों का समय है, वहाँ पे बाघ भालू आने का भी खतरा रहता है, आए दिन आते रहते हैं और वहाँ पे पथ प्रकाश की बहुत जरूरत है। साथ ही वहाँ पे प्याऊ लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो 3 किलोमीटर लंबा एक सर्कल है। प्याऊ के साथ साथ वहाँ पे अतिरिक्त बेंचें होनी चाहिए, वहाँ पे कम से कम एक महिला शौचालय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं को काफी दिक्कत होती है। शौचालय के नाम पे एक सड़ा गला शौचालय जरूर है, जिसकी सफाई नहीं हो पाती है, लेकिन महिलाओं के लिए जो है प्राथमिकता के तौर पे वहाँ पे एक शौचालय होना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर हमारा गन हिल पॉइंट है। गन हिल पॉइंट बहुत जरूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे शहर का। गन हिल पॉइंट पे जो किराया है गन हिल का, वो निवर्तमान जो नगर पालिका थी उस दौरान जो किराया था वो दुगना कर दिया गया, जिससे वहाँ टूरिस्टों की आवक आधी से ज्यादा रह गई है, जिससे वहाँ के व्यापारियों में भी खासा रोष रहता है। गन हिल के ऊपर देखा जाए तो अभी हाल ही में वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश की गई थी, जो कि जल संस्थान द्वारा वहाँ पे जो अतिक्रमण था उसको उड़ाया गया, वो भी किसकी शय पर हुआ वो जांच का विषय है। और गन हिल जो पैदल मार्ग यहाँ पे है, वहाँ पे ना बैठने की व्यवस्था है, ना प्रॉपर रेलिंग है वहाँ पे लगी हुई है, रात को वहाँ पे खूब अंधेरा हो जाता है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कें वहाँ पे टूटी फूटी है। तो क्या डेवलपमेंट हुआ पिछली जो रोड हुई थी उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ माल रोड का जो सौंदर्यीकरण है, इस पे यहाँ पे बेंचें जरूर लगा दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे और भी कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे एक छोटा सा एक बच्चों के लिए कोई आकर्षण का केंद्र हो, यहाँ पे थोड़े बहुत झूले हो। एक झूलाघर था, उसको भी झूलाघर के नाम पे पता नहीं क्या बना दिया गया, एक दो झूले जरूर रह गए, उसमें भी अपने बंदर बांट की गई है। तो ऐसे काफी मुद्दे हैं आपका चुनाव चिन्ह और जो है क्या अपील करें? हमारे चुनाव चिन्ह केतली है, जो कि इस समय सर्दियों में केतली की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि सबको चाय पीने की तलब रहती है सर्दियों में। तो केतली हमारा चुनाव चिन्ह है और हम केतली को चुनाव चिन्ह लेकर जनता के बीच जाकर उनसे वोट और समर्थन मांगेंगे।